तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा दक्षता अभ्यास 5 का डी और पाठ का नाम क्या है, त्रिभुज। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, एक रेखाखंड ए बी लेना है। पहला प्रश्न में बोला गया एक रेखाखंड ए बी लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा यल खींचिए। यल पर कोई बिंदु पी लेकर पी ए और पी बी को नापिए। क्या पी ए और पी बी बराबर हैं? तो सबसे पहले मैं खींच लेता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने कोई रेखा ए बी खींच लिया है और उसका हमने क्या करते हैं, लंबार्धक करने के लिए क्या करते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है और इस यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, आधा से ज़्यादा दूरी लेते हैं, आधा ज़्यादा दूरी लेकर एक बार ये से चाप बी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे इस साइड, और वैसे ही यहाँ पर लगाएंगे। वैसे ही हम एक बार ए को केंद्र मानेंगे, इस प्रकार से इधर चाप और इस प्रकार से यहाँ चाप लगा देंगे। तो ये जो चाप लगा है इसको आपस में मिला देते हैं। तो ये जो मिलाए हैं ये क्या हो गया, यल क्या है, लंबार्धक है। तो अब ये क्या है, लंब समद्विभाजक रेखा हो गया। उसके बाद बोला है यल पर कोई पी, मान लीजिए यहाँ मैंने ये कोई बिंदु पी ले लिया। अब पी से ए को मिलाना है, पी को ए से मिला दिया, पी को बी से। अब जो मिला दिया उसके बाद बोलना है क्या, नाप कर बताना है क्या पी ए बराबर पी बी है। अब नाप लेते हैं हम यहाँ से, देखिए तो ये देख सकते हैं कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो इधर भी हम नाप लेते हैं इस बी को, पी बी को, ये भी देखिए कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी। ये क्या हो जाएगा, ये बराबर है, लिख देंगे बराबर है। अगर इसमें रचना लिखना चाहते हैं तो रचना भी लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिखेंगे बता दे रहा हूं मैं। इसमें लिखेंगे क्या, सर्वप्रथम रेखा ए बी खींचा। क्या लिखा हमने, सर्वप्रथम रेखा ए बी खींचा। उसके बाद ए बी का लंब समद्विभाजक ए बी का लंब समद्विभाजक किया। फिर लंब यल पर बिंदु पी लिया और पी को ए से व बी से मिलाया। ये लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, रचना। तो इस प्रकार से रचना में भी रचना लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके प्रश्न दूसरे की। प्रश्न दूसरा में बोला गया है क्या, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी खींचे। मैंने समकोण त्रिभुज ए सी बी या ए बी सी खींचा है। कोण सी की हमने क्या किया, समकोण। इसमें बोला गया है कोण सी समकोण होना चाहिए। ए बी का मध्य बिंदु ओ है, ए बी का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, ओ होगा। ओ को केंद्र मानकर, यहाँ जो इस पर होगा केंद्र मानकर उसको क्या करना है, ओ ए वाला एक वृत्त खींचिए। क्या यह सी से होकर जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि जो हम वृत्त ये बनाएंगे वो क्या सी से होकर जाएगा। तो हम बना लेते हैं सबसे पहले वृत्त। तो ये देख सकते हैं मैंने वृत्त बनाया है। ये जो वृत्त हमने बनाया है ये सी से होकर जा रहा है। यही पूछा गया था इसमें, क्या यह जो वृत्त है ये सी से होकर जाता है? त्रिभुज ए बी सी के संदर्भ में बिंदु ओ को क्या कहेंगे, बिंदु ओ को, इसके संदर्भ में बिंदु ओ को क्या कहेंगे? तो हम बता देते हैं क्या कहेंगे। इसको कहेंगे क्या, परिकेंद्र। ये जो होगा इसको लिख सकते हैं क्या, ये इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी सी के संदर्भ में ओ को परिकेंद्र कहेंगे। परिकेंद्र कहते हैं, यही कहेंगे इसमें।
तो ये हो गया दूसरा। अब हम बात करते हैं प्रश्न तीसरे की। तो तीसरा में क्या बोला गया है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के समद्विभाजक भुजाओं का समद्विभाजक खींचना है और जांच करना है कि क्या वे संगामी है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं पहला की बात करता हूँ। इसमें दिया है क्या, 7 सेमी, 5 सेमी और क्या दिया गया है, 4 सेमी और 4 सेमी। भुजाओं का क्या करना है, लंब समद्विभाजक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज बना ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या, नीचे 7 सेंटीमीटर बना ले रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ कि मैंने कितना बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, गोला प्रकार में 5 सेंटीमीटर लेंगे और 4 सेंटीमीटर, एक बार 5 सेंटीमीटर और एक बार 4 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं यहाँ इस प्रकार से ये ले रहा हूँ। ये हो गया कितना, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर मैं यहाँ से लेकर इस प्रकार मैं चाप लगा दे रहा हूँ। अब क्या 5 हो गया, अब 4 को लेकर बना दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 सेंटीमीटर। तो अब 4 को हम यहाँ से लेकर ये देखिए नहीं कटा है, तो हम इसको भी काट देंगे। तो ये देखिए ये कट गया। तो अब ये जो है इसको हम कहाँ से मिला देंगे, एक बार यहाँ से इसको इस प्रकार से, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे। अब देखिए इसको हम नाम दे दे रहे हैं क्या, ABC। ये हमने त्रिभुज बना लिए सबसे पहले। अब क्या करना है, भुजाओं का क्या करना है, लंब समद्विभाजक। तो भुजा AC का सबसे पहले मैं लंब द्विभाजक करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी रेखा का लंब समद्विभाजक करने के लिए उससे वो जो भुजा है उसके आधे से ज़्यादा दूरी लेकर 2 चाप यहाँ इस प्रकार लगाएंगे एक बिंदु से। अब फिर उसी प्रकार हम A को केंद्र मानेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे इस पर और इस पर। अब इसको हम आपस में मिला देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, भुजा AC का लंब समद्विभाजक। अब हम क्या करेंगे, भुजा AC का हो गया। अब हम करेंगे भुजा BC का लंब समद्विभाजक। तो यहाँ से देखिए आधा ज़्यादा दूरी लिया, एक बार इधर से मैं चाप लगाऊंगा इस प्रकार और इसी प्रकार बाहर भी इस प्रकार से चाप लगाएंगे। अब फिर हम B को केंद्र मानेंगे, अब एक बार ऊपर और एक बार नीचे। अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिला दे रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसको मिला देना है। अब इसी प्रकार से भुजा जो AB है उसका भी लंब समद्विभाजक करेंगे। तो हम ये जो बिंदु ये A को हम केंद्र मानकर 2 चाप लगा दे रहे हैं इस प्रकार से, ये मैंने चाप लगाया। उसी प्रकार हम B को केंद्र मानेंगे, इस पर चाप, फिर हम किस पर, इस पर चाप लगा दी। ये देखिए यहाँ पर कटा है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो हम आपस में इसको भी मिला दे रहे हैं। तो ये मैंने मिला दिया। अब इसमें लास्ट में बोला गया था क्या, कि क्या वे संगामी हैं, जांच कीजिए। तो ये क्या है, संगामी तो है ही नहीं, ये क्या है, बाहर मिल रहे हैं। तो ये संगामी नहीं है, तो ये यहाँ लिख देंगे नहीं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे की। इसमें दूसरा बोला गया है क्या, 6 सेंटीमीटर और क्या बोला गया है, तथा भुजा पर बने कोण 90 अंश और कितना, 30 अंश। 6 सेंटीमीटर भुजा पर एक साइड 90 अंश का कोण बनेगा और एक साइड 30 अंश का कोण बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 6 सेंटीमीटर का मैं एक रेखा खींच ले रहा हूँ। देखिए मैंने ये 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया। अब एक बार क्या बनाना है, एक साइड 30 अंश का और एक साइड 90 अंश का। तो सबसे पहले मैं 90 अंश का कोण बना ले रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से यहाँ ये 90 अंश हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से मिला दिया, ये 90 अंश का कोण बन गया। अब यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाना है, 30 अंश का।
तो 30 अंश का कोण बना ले रहे हैं। देखिए ये कितना है, 30 अंश का है, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 30 अंश का। तो यहाँ से मैं 30 अंश का बना ले रहा हूँ। ये कितने अंश का हो गया, ये 30 अंश का कोण, और ये 90 अंश का, और ये कितना है, 6 सेमी। अब सबका क्या करना है, समद्विभाजक करना है। तो ए बी सी हो गया। तो हम पहले ए सी का करेंगे। तो ए सी का करने के लिए हम आधा से ज़्यादा दूरी लेकर एक बार इस साइड चाप लगाएंगे और एक बार इस प्रकार नीचे। तो ए को अब केंद्र मानेंगे, एक बार इस साइड और एक बार इस साइड। यहाँ देखिए कटा नहीं है, जिसको हम काटेंगे, इस प्रकार से काट दिए। अब क्या करेंगे, आपस में हम मिला देंगे सबको, इन दोनों को। तो ये देखिए मैं इस प्रकार से यहाँ मिला दे रहा हूँ। ये ए सी का क्या हो गया, समद्विभाजक। अब उसी प्रकार से हम अब बी सी का करेंगे। तो बी सी का भी कर लेते हैं। तो ये देखिए आधा ज़्यादा लिया दूरी, यहाँ से मैंने इस प्रकार चाप लगा दिया और ऊपर भी एक बार इससे चाप लगा दिया। अब बी को केंद्र मानेंगे, इस प्रकार से चाप, और यहाँ देखिए चाप लगा दी। अब दोनों को आपस में मिला देना है। तो देखिए ये मैं मिला दे रहा हूँ, ये मैंने आपस में मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, ए बी का भी लंबवर्धक करेंगे। तो ए बी का भी आधा से ज़्यादा दूरी लेकर ए को केंद्र मानकर एक बार अंदर चाप और एक बार बाहर चाप। वैसे ही बी को केंद्र मानेंगे और एक बार देखिए ये मैंने चाप लगाया, एक बार यहाँ पर चाप लगाएंगे। अब हम आपस में मिला दे रहे हैं। तो ये मैंने आपस में मिला दिया। अब देखिए इसका भी क्या है, ये जो संगामी बिंदु है वो कहाँ पर है, यहाँ भुजक AC पर है। तो इसका भी संगामी बिंदु कहाँ है बोला है क्या वे संगामी है। तो ये भी क्या है, संगामी नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे की। इसमें दिया है कितना, 4.5 सेंटीमीटर और दिया है 2.5 सेंटीमीटर, और बीच का कोण दिया है, बीच का कोण कितना है, 105 अंश। तो इनके बीच का कोण 105 अंश रहेगा। तो हम बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं रेखा खींच रहा हूँ, कितना, 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं ये 4.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब ये जो 2.5 लेना, इनके बीच में कोण कितना होना चाहिए, 105 अंश का। तो 105 अंश का कोण बना ले रहा हूँ मैं। 105 देखिए ये हो गया 105, यहाँ पर हो रहा है 105। तो हम 105 यहाँ से, और यहाँ से हमको कितना लेना है, 2.5, कितना, 2.5 सेंटीमीटर लेना है सिर्फ। तो हम यहाँ से 2.5 ही लेंगे। तो देखिए मैं 2.5 ले रहा हूँ, एक लाइन खींच ले रहा हूँ पहले, ये हो गया। और इसके बाद हमको 2.5 सेंटीमीटर ही लेना है, कितना, 2.5। तो ये देखिए कितना है, ये 2.5। तो यहीं तक आ रहा है, ये जो होगा सिर्फ यहीं तक। तो यहाँ ये 2.5 हो गया। अब इसको हम आपस में मिला दे रहे हैं। तो ये ए हो गया, बी हो गया और सी। अब इन तीनों का भी लंबवर्धक करेंगे। तो पहले भुजा BC का लंबवर्धक कर दे रहे हैं। तो आधा ज़्यादा देखिए दूरी लिया है, उसके बाद हम एक बार चाप इस साइड लगा दिए और एक बार इस साइड। अब सी को केंद्र मानेंगे, एक बार इधर चाप, एक बार इधर चाप। अब दोनों को हम आपस में मिला दे रहे हैं। ये मैंने मिला दिया। ये BC का क्या हो गया, लंबवर्धक। उसी प्रकार AC का भी करेंगे। तो AC का भी कर ले रहे हैं। देखिए आधा ज़्यादा दूरी हो गया, एक बार इधर से चाप और एक बार इधर से चाप। अब हम आपस में फिर से चाप लगाएंगे, यहाँ से ये कट करिए और यहाँ से यहाँ। अब दोनों को आपस में मिला देना है। ये देखिए मैंने मिला दिया। अभी AC का ये क्या हो गया, लंबवर्धक। अब उसी प्रकार AB का भी करना है। तो AB का भी आधा से ज़्यादा दूरी लेकर 2 चाप लगाएंगे, आधा से ज़्यादा दूरी, एक बार चाप इधर
एक बार चाप इधर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी ए को केंद्र माने, एक बार बी को केंद्र, एक बार ए को केंद्र मान लिए। अब यहाँ से मैंने दोनों को चाप लगा दिया, दोनों को आपस में मिला दे रहे हैं। तो ये देखिए मैंने मिला दी। ये भी क्या है, संगामी है, संगामी है, लेकिन ये सब बाहर है तो ये संगामी नहीं होंगे, तो ये लिखेंगे नहीं है, संगामी नहीं है। तो इस प्रकार से ये इसका क्या करना था, त्रिभुज बनाना था, और इसका क्या करना, भुजाओं का क्या करना था, लंबार्धक करना था। तो इस प्रकार से लंबार्धक कर सकते हैं। तो अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक। अब कोणों को कैसे समद्विभाजक करेंगे, और उसके बाद में